अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है। चैप्टर 23 गाजीज लॉ प्रॉब्लम 14 फ्लक्स एंड नॉन कंडक्टिंग शेल का एक हमारे पास प्रॉब्लम है। वो कहता है चार्ज पार्टिकल को सस्पेंड किया है एट द सेंटर ऑफ टू कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल जो थिन है और मेड ऑफ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। अब आपके पास फिग ए में क्रॉस सेक्शन दिखाया जा रहा है। ये आपके पास शेल नंबर ए है, ये स्फेरिकल शेल ए है, ये स्फेरिकल शेल बी है, दरमियान में वो चार्ज है। अब जो फिग बी है वो फ्लक्स की वेरिएशन बता रहा है कि आपके पास दूरी से यानी आर, जैसे जैसे आर बदलेगा आपके पास फ्लक्स में बदलाव आएगा। अगर आप देखो इस जगह पे तो शुरू में जो फ्लक्स है वो आपके पास इस तरह है, फिर आपके पास थोड़ी वैल्यू उसकी कम हो गई, फिर थोड़ा वैल्यू बढ़ गई। अब इस चीज को जरा देखते हैं क्या मामला है। स्केल जो इसमें दिखाया गया है 5s, वो आपके पास 5 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है। हमसे चार्ज सेंट्रल पार्टिकल का मांग रहा है, फिर नेट चार्ज मांग रहा है ए और शेल ए पे शेल बी पे कितना है। ओके होगी बात। अब मैंने क्या किया कि आपके पास सेंटर वाले पार्टिकल पे जो सेंटर चार्ज था उसके गिर्द एक गाशियन सरफेस ली रेड कलर से। अब मैं कह रहा हूं कि अगर आप इस गिवन डाटा के अकॉर्डिंग देखते हो तो 5 आपकी ये पीक थी, इसमें दो खाने 2 को जाहिर करेंगे तो 2 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, क्योंकि उसने स्केल हमें खुद दिया हुआ है। एप्सिलॉन नॉट से ज़रब दे देंगे क्योंकि हमें इस पॉइंट पे फ्लक्स भी पता है जो हमें रेड लाइन दी गई थी, और आपके पास एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी है। ये 1.77 10⁻⁻⁶ आ जाएगा सेंटर वाला चार्ज। अब जो आपको ब्लू कलर का एक सर्कल दिखाई दे रहा है ये शेल नंबर ए है, इसका मुझे निकालना है इस पे चार्ज कितना है। तो मैं क्या करता हूं, पहले देखता हूं कि इस शेल ए तक कितना चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे हम एक गॉसियन सरफेस ले लेंगे जिसका ये जो आपको येलो गोल्डन कलर में दिख रहा है -4 फ्लक्स है यहाँ पे। तो ये आपने एक गॉसियन सरफेस ले ली इसके इर्द गिर्द। अब आपके पास यहाँ से फ्लक्स भी पता चल रहा है कि -4 इंटू 10⁵ है। देन आपके पास एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी है, तो ये उतना फ्लक्स आ जाएगा जिसने शेल ए को इनक्लोज्ड किया हुआ है। मगर शेल ए के अंदर वाला जो सेंट्रल था वो तो मैंने चार्ज निकाल लिया था, मुझे तो सिर्फ शेल ए का चार्ज चाहिए। तो अंदर वाला चार्ज मैं माइनस कर दूंगा क्योंकि मुझे सिर्फ शेल ए पे चार्ज चाहिए। तो एनक्लोज जिस सारे ए को किया हुआ है उसमें से सेंट्रल निकाल देते हैं, तो वो आ जाएगा -5.3 10⁻⁻⁶ कूलम। बात समझ आ गई कि अब आपको सिर्फ शेल ए का रिक्वायर्ड था, तो इनसाइड जो था वो मैंने माइनस कर दिया उसमें से। सेम कंसेप्ट हम चलाएंगे किसके लिए, शेल बी के लिए। पहले मैं देखूंगा शेल बी का टोटल इनक्लोज फ्लक्स कितना है। वो मुझे उसने 6 दे दिया, 6 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। फ्लक्स पता है, एप्सिलॉन नॉट से ज़रब दे देंगे 5.31 10⁻⁻�6 आ जाएगा। ये वो चार्ज आ गया जो टोटल इनक्लोज हुआ है। मगर जो हमें तो सिर्फ ओनली टू शेल बी चाहिए, तो इन साइड वाला माइनस कर देंगे। इन साइड दो है, जो शेल ए पे है और जो सेंट्रल है, दोनों की वैल्यूज को माइनस कर देंगे इसमें से, तो ये 8.9 10⁻⁶ आ जाएगा। तो ये जना हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।